Hello everyone, here Ritika and welcome to my channel to all the lovely people watching me. Here Ritika and today I am going to check the general guidance coming out for you. What you need to know right now, and you have to choose between two files, file number 1 and 2. Before that, if you want to book a personal session, then you can check the description box for the further details. Also, if you want to learn tarot, then also you can check the description box regarding the charges and the other details. And if you are new to my channel, then you can subscribe it. If you find the video helpful, then you can like and you can share it with the people you love. So let's see what's coming out for you. General guidance क्या है आपके लिए. File number 1 and file number 2. Timestamp will be given in the description box. Chalo, let's see what's coming out for file number 1. Okay, so for pile number 1, the general guidance that has come out is the universe is saying you to let go of the things that are not serving you. With the death card in reverse, somewhere चीज़ें ख़त्म हुई हैं आपकी लाइफ में, कोई एंडिंग्स हो रही हैं, एक मेजर साइकिल कंप्लीट हो रहा है रिगार्डिंग एनी सिचुएशन. कोई भी सिचुएशन हो सकती है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चीज़ को होने नहीं दे रहे हैं. एक ब्राइट फ्यूचर आगे है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. कोई चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, मे भी हो सकता है इमोशनली हो रही हों या फिर इन रियलिटी आउटर वर्ल्ड में हो, कोई जॉब हो, कोई करियर हो या कुछ भी हो सकता है, बट यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ इट. आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उन एंडिंग्स को आप होने नहीं दे रहे हैं. द यूनिवर्स इज सेइंग यू टू लीव द थिंग्स बिहाइंड. जो भी ख़त्म हो रहा है, चीज़ें रिमूव हो रही हैं, उनको पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें. समवेयर आई एम फीलिंग लाइक यू हैव, आपने एक मास्क पहना हुआ है. एक मास्क में भी आप कहीं ना कहीं आप खुद कुछ और हैं और बाहर कुछ और सिचुएशन आप दिखा रही हैं. आप रियल फीलिंग्स को नहीं दिखा रहे हैं, रियल इमोशंस को अपने नहीं दिखा रहे हैं, बट समवेयर यू आर हाइडिंग बिहाइंड अ मास्क. अब वो कहाँ आप हाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप देन ये आप एनालाइज करें. और बट आई एम फीलिंग लाइक दिस, यू आर आस्क्ड टू रिमूव द मास्क. आप जो भी आपने सिचुएशन में एक कवर अप किया हुआ है कहीं ना कहीं, तो उसको रिमूव करने को कहा जा रहा है, चीज़ों को छोड़ने को कहा जा रहा है जो आप फुलफ़िलमेंट कहीं ना कहीं आई थिंक नहीं दे रही है. कोई ऐसी चीज़ है जो फुलफ़िल नहीं, आपको फुलफ़िलमेंट नहीं दे रही है, इमोशनल फुलफ़िलमेंट नहीं है. और कहीं ना कहीं एक फ़ेक प्राइड या फेक ईगो, मे बी ये जो फेक ईगो का मास्क है यही आपने पहना हुआ हो. एंड थिंग्स आर नॉट इन टू अलाइनमेंट इन योर लाइफ. कोई आप फाइनेंशियल ब्लॉकेज कहीं ना कहीं डिले फेस कर रही हैं, फाइनेंशियली आपके पास चीज़ें आ नहीं रही हैं, बिकॉज द समवेयर द थिंग्स आर नॉट अलाइंड राइट नाउ. आई थिंक यू नीड टू रिमूव समथिंग टू मेक द थिंग्स बेटर. एंड आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आए, उसके लिए आपको चीज़ों को रिमूव करने की ज़रूरत है. यूनिवर्स इज सेइंग आपको फेक फुलफिलमेंट में नहीं रहना है, फेक ईगो में नहीं रहना है, प्राइड में नहीं आना है, और साइकिल कंप्लीट होने दीजिए. जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उनको कंप्लीट होने दीजिए. यूनिवर्स इज, दिस इज़ क्लियर मैसेज फॉर यू. ऑल्सो आई एम फीलिंग लाइक देयर इज़ समवन अराउंड यू, मे बी कोई पर्सन हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ समवन जो एक फ्रेंड सर्कल हो सकता है जहाँ आपको यूनिटी फील नहीं हो रही है, यूनिटी की फीलिंग नहीं है. मे बी लड़ाइयाँ हो रही हैं या कोई आपको नीचे, समवन इज़ पुलिंग योर लेग डाउन और समथिंग लाइक दैट सिचुएशन है. सेलिब्रेशंस नहीं है, कहीं ना कहीं खुशियाँ नहीं हैं, डेफिनेटली इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है और डिलेज हैं, तो यू आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट.
एंड ग्रोथ भी नहीं हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदलाव आ रहा है, पीस नहीं है, पैशन भी नहीं है, और कहीं ना कहीं विक्ट्री भी नहीं है. सो द यूनिवर्स इज़ सेइंग यू टू रिमूव सच पीपल हु आर नॉट सर्विंग यू, हु आर नॉट हेल्पिंग यू, जो आपके रियल फ्रेंड्स नहीं हैं, कहीं ना कहीं उनको रिमूव करने को कहा जा रहा है. एंड ऑल्सो जो भी फाइनेंशियल अगर आपको डिलेज़ फेस करने को मिल रहे हैं, अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं और उसमें आपको डिलेज़ नज़र आ रहे हैं, तो द यूनिवर्स इज़ सेइंग यू टू दैट जो भी डिले हमारी लाइफ में आता है वो किसी रीज़न से होता है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट अलाइंड फुल्ली फॉर अस. सो यू नीड टू वेट टू गेट द थिंग्स अलाइंड इन योर फेवर. थोड़ा सा मेहनत करें और पेशेंस रखें और चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दें. सो आफ्टर ऑल दिस chaos थिंग्स विल बी अलाइंड फॉर यू. हो सकता है कि आपको किसी गाइड से हेल्प लेने को कहा जा रहा है, हो सकता है कोई गाइड आपके पास हो जो जिससे आप हेल्प ले सकें, या कोई इंसान हो सकता है. बट ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आपकी लाइफ में चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी. वन मोर थिंग इज़ आई थिंक यू नीड टू प्लान समथिंग. आई एम फीलिंग लाइक दैट यू नीड टू मेक अ प्लान रिगार्डिंग समथिंग. आई एम फीलिंग दिस, आई एम हियरिंग दिस. सो आपको किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग करने की ज़रूरत है और किसी की बात को सुनने की ज़रूरत है. आई थिंक कोई क्लियर मैसेज आपको दे रहा है जिसकी आप सुन नहीं रहे हैं जिस बात को आप. सो द यूनिवर्स इज सेइंग यू टू लिसन टू दैट पर्सन, मेक अ प्लान एंड अनलॉक समथिंग. अनलॉक कोई बहुत पावरफुल चीज़ है, कोई मे बी नई चीज़ हो सकती है जिसको अनलॉक करने को आपको कहा जा रहा है, और आपके पास सारी चीज़ें हैं बट समवेयर यू आर नॉट डूइंग इट. आई थिंक यू आर अटैच्ड टू द पास्ट सिचुएशंस, तो जिसकी वजह से आप ये नहीं कर पा रहे हैं. सो द यूनिवर्स इज सेइंग टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड्स. ये सारा क्योस है, इसको छोड़े पीछे रिमूव करें. इमोशनली आई अंडरस्टैंड दैट अटैचमेंट्स हैं बट समवेयर यू नीड टू लेट गो दिस. ये क्लियर मैसेजेस आपके लिए हैं आपकी सिचुएशन को लेकर. दिस इज़ डिवाइन मैसेज कमिंग आउट फॉर यू. सो you need to start paying attention to this and you need to have a fresh start in your life. एक कोई नया काम आपको या फिर कोई भी, बट समवेयर यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक. पुरानी चीज़ों को रिजॉल्व करें और एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करें, अलाइनमेंट में लेके आएँ. सुने किसी को. आई थिंक यू नीड टू लिसन टू समवन एंड यू हैव टू मेक अ प्लान. समवन इज़ कोई क्लियरली आपको कोई बिल्कुल कोई क्लियरली स्टेटमेंट दे रहा है. आई एम फीलिंग दिस एंड यू नीड टू लिसन टू दिस. और कहीं ना कहीं शायद आपका डिसएग्रीमेंट है. आई एम फीलिंग दिस. सो यू नीड टू पे अटेंशन, यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट थिंग्स और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ द वेरी क्लियर मैसेज. ऑल्सो अगर आप जब ये चीज़ें रिमूव कर हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, तो आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल अलाइनमेंट आने वाला है. अगर आप टीचर खुद बनना चाहते हैं, अगर खुद आप कोई ना कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, तो इन फ्यूचर उसकी भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है. So you need to pay attention to this message. So if this resonates with you, then please do like my video, subscribe to my channel. Do not forget to subscribe and hit the bell icon so that आपको further videos के notification मिलते रहें. So thank you so much for watching me. Let's see what's coming out for file number 2. फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. आई एम फीलिंग कि बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस रहने वाले हैं. going to do this. Okay. ओके, सो फाइल नंबर 2 ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए भी आई हैं. बहुत सुंदर कार्ड्स आई हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू
talk about the situation that is conflicting. So I feel there is some kind of family issues going on. कोई फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाइल्ड रिलेटेड इशू भी हो सकता है, बट समवेयर फैमिली में कोई केओस हो सकता है, या फिर हस्बैंड वाइफ में हो सकता है कहीं ना कहीं, बट समवेयर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकता है चल रहा हो। कोई आपकी लाइफ में स्टकनेस है, आई थिंक यू आर, आपकी लाइफ में कोई भी नई चीज़ें स्टार्ट नहीं हो रही हैं, चीज़ें डिलेड हैं, पुरानी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, और स्टकनेस की एक एनर्जी नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। किसी भी एरिया से आपको हेल्प नहीं मिल रही है, कोई भी एरिया से आपको हेल्प नहीं मिल रही है। मे बी आपके अंदर करेज भी नहीं है, और इंटेलेक्ट भी, आप सोच समझ भी नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, कहीं ना कहीं आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है और उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, डिलेज़ भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप में इतनी विल पावर भी नहीं है अभी आप कि आप अभी चीज़ों को फील कर आगे बढ़ सकें लेकर। समवेयर ऑल्सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड टू मेक बाउंड्रीज, स्ट्रिक्ट बाउंड्री पीपल जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं और आपकी इनर चाइल्ड को डैमेज कर रहे हैं। इनर चाइल्ड इज़ बेसिकली हम जो फील कर रहे हैं, और हम एक एन्जॉयमेंट की फीलिंग जो होती है उसको, दैट इज़ समवेयर दैट इज़ कॉल्ड द इनर चाइल्ड। सो उसको हील करने की आपको ज़रूरत है। ऑल्सो आई वुड से पैशन को, अपनी एनर्जी को जो बर्न आउट हो चुकी है उसको थोड़ा सा पीछे आपको आने की ज़रूरत है, और सिचुएशंस को एनालाइज करने के बाद आपको रिलीफ देने की ज़रूरत है खुद को। थोड़ा सा अपने आपको टाइम दें, कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आपको एक एनर्जी बूस्ट मिले, कोई अच्छी चीज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जिससे आपके नर्वस सिस्टम को हेल्प मिलेगी रिलीफ करने में और आपको एनर्जी फील होगी। सो दिस इज़ मैसेज कमिंग आउट फॉर यू, यू नीड टू हील योर इनर चाइल्ड। बाहर की चीज़ों पे फोकस ना करें, हील योर सेल्फ, what you are feeling. If you want to start something, then do it. If you wish to learn something, then do it. So do not focus on the outer world जो आपकी चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज आपको बनाने की ज़रूरत है। After all this, the beautiful message that is there for you is, okay, so the beautiful message that is there is, आई वुड से बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। आप चीज़ों को हील कर पाएंगे, खुद जो फील कर रहे हैं उसको बैलेंस करेंगे, और उन चीज़ों पर बैलेंस करने के बाद आप एक्ट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने कोई इमोशन फील किया, उसको आपने हील किया, आपने कोई आउटर सिचुएशन थी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेल्फ वर्थ का लेसन आपने सीखा, और आपने बाहर की सिचुएशंस को एनालाइज़ किया, और आपने कोई मे बी सराउंडिंग्स में आपके अच्छे लोग नहीं थे जिनको आपने रिमूव करना है, तो इमोशनली आपने उस सिचुएशन को हील किया और उस पर आपने एक्ट किया। सो दिस इज़ कमिंग फॉर यू, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बैलेंस, एंड उस पर आप एक्ट करने वाले हैं। दैट इज़ कमिंग आउट फॉर यू। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करने वाले हैं आप। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एनर्जीज़। सो बिफोर दैट ऑल्सो आपको कोई नई चीज़ है तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। कोई नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं, कोई काम है जिसके लिए आप बहुत क्यूरियस हैं, तो उसको आगे उसमें आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ को आइडियली अगर आप सिचुएशन को देख रहे हैं, आई थिंक यू आर वॉचिंग समवन, मे बी सम पर्सन और सम इन फाइनेंशियल एरिया, आप हो सकता है आप किसी को देख रहे हों, बट समवेयर इट इज़ रिलेटेड टू आई थिंक रिलेशनशिप्स, एंड यू विश टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ, आपके पास में कोई पर्सन आपके माइंड में हो सकता है, या बट समवेयर यू आर वॉचिंग समवन, मे बी यू थिंक लाइक दिस पर्सन इज़ आइडियल फॉर यू, फॉर द फैमिली आई वुड से, टू मेक अ फैमिली हो सकता है ऐसे भी। सो द यूनिवर्स इज सेइंग यू टू टेक अ स्टेप अहेड फॉर दिस सिचुएशन। मे बी आप ऐसी में चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो उसी स्टेप उसकी तरफ लें। सो दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, बट बिफोर दैट आपको थोड़ा सा हीलिंग करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें चैलेंजेस हैं उनसे डील करने की ज़रूरत है। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। वो कैसे होगी? थोड़ा सा स्टेप बैक करें, एनालाइज करें, हिम्मत जुटाएं, थोड़ा समय दें खुद को, उसके बाद ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फील बेटर। सो एनर्जीज सेटल हो जाएंगी। सो डू क्लेम द ब्यूटीफुल एनर्जीज़। बहुत प्यारी एनर्जीज आपके
आपके लिए आए हैं, बैलेंस आ रहा है। ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ आई एम फीलिंग, अगर आप किसी पर्सन को देख रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द डिवाइन एनर्जी, दिस इज़ द डिवाइन पर्सन फॉर यू। फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस है, सो यू नीड टू टेक एक्शन टुवर्ड्स वट इज़ योर विश। अगर ये है फाइनेंशियली है, कब फैमिली के एरियाज़ में है तो उसकी तरफ भी, और अगर आप करियर के रिलेटेड है तो उसके लिए भी, बट आई एम फीलिंग लाइक दिस इज़ मोर फैमिली ओरिएंटेड रीडिंग, दिस इज़ मोर फैमिली ओरिएंटेड। सो प्लीज़ डू क्लेम द ब्लेसिंग्स, एंड जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उन पे एक्शन ज़रूर लें। सो इफ़ दिस रेजोनेट्स देन प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, subscribe to my channel, share my videos, and please you can share your views in the comment section, and do not forget to claim the blessings of the universe. So thank you so much for watching me.